प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एलएसआई कीवर्ड और कितने ये ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट के लिए, किस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इनको सर्च कर सकते हैं, कैसे हम इनको अपने लैंडिंग पेजेस में इंक्लूड करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डिजी फैज़। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एलएसआई कीवर्ड। फ्रेंड्स, जो प्राइमरी जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके मेन एंड फोकस कीवर्ड होते हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी एक लैंडिंग पेज अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप एक मेन एंड फोकस कीवर्ड जो है आप इंक्लूड करेंगे, जिसमें जो है आप जिसको टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उसमें एक लैंडिंग पेज आपने बना रखा है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप कंटेंट मार्केटिंग जो है आप उसमें अपने टाइटल में भी जो है इंक्लूड करेंगे एंड आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड करेंगे। एंड उसके बाद जो है आप जब अपने कंटेंट में और अपने टाइटल में सब में आप इंक्लूड करेंगे तो गूगल का जब क्रॉलर आएगा तो गूगल का जो क्रॉलर उसको फैच करेगा और उसको ये पता लग जाएगा कि जो आपका पेज है वो रिलेटेड है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो उससे जो है वो पता कर लेता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है, पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, वो आपका एक मेन फोकस कीवर्ड जिसमें आप टारगेट कर रहे हैं वो उसके बारे में ही मतलब बताता है। तो बेसिकली जो प्राइमरी कीवर्ड जो होता है वो आपका एक मेन एंड फोकस कीवर्ड जिसको आप टारगेट करते हैं वो होता है। एंड प्राइमरी कीवर्ड्स के जो सर्चेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए ये आपका एक मेन कीवर्ड जो है होता है। सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं? ये सेकेंडरी कीवर्ड्स आर द क्लोजली रिलेटेड टू द प्राइमरी सर्च टर्म्स, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं आपके, जो आपका मेन कीवर्ड है उससे जो है आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी सर्चेस से रिलेटेड ही ये होते हैं, उनके बहुत ही क्लोज जो है मतलब होते हैं इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं। What is the LSI keyword? LSI stand for the latent semantic indexing, यानी कि वर्ड और phrases that are conceptually related to a टारगेट कीवर्ड। मतलब बेसिकली लेटेस्ट सेमेंटिक इंडेक्सिंग या एलएसआई कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके टारगेटेड कीवर्ड से ही जो है आपके रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका मान लीजिए एक लैंडिंग पेज है और आपका एक प्राइमरी कीवर्ड है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो उसके जो एलएसआई कीवर्ड्स होंगे वो आपके जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी हो गया, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट स्कोर होगा, राइट। हाउ टू फाइंड, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। सैमरश जो आपने एक टूल, हम कीवर्ड रिसर्च के लिए हम टूल जो यूज़ करते हैं, एक बार हम उस पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं और उसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड जो है फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सिंपल चलते हैं हम सैमरश पे और देख लेते हैं एक बार प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड हम किस तरह से जो है फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हम आ चुके हैं सैमरश पे और यहाँ पे हम एक कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च करा, कंट्री सेलेक्ट कर ली और उसको सर्च करा। उसके बाद यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने कीवर्ड पे जो है सेलेक्ट करा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मिल जाएगा और उसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा जो है सेकेंडरी कीवर्ड है। इसको स्क्रॉल डाउन करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है और इसमें कुछ इंटेंट दे रहा है, कुछ वॉल्यूम दे रहा है और कुछ कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसकी 100 दे रखी है। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आपका एक, जिसको आप मेन एंड प्राइमरी फोकस कीवर्ड दे रहे हैं, वो आपका हो गया प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग। एंड उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, सो दीज आर द सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आपका प्राइमरी हो गया और ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स ये होते हैं, राइट। डज गूगल यूज़ LSI इन देयर एल्गोरिथम? तो गूगल क्या अपने एल्गोरिथम में LSI कीवर्ड्स को यूज़ करता है या नहीं, आइए देख लेते हैं। जो गूगल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जॉन मूलर, उनका कहना है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज LSI कीवर्ड्स, एनीवन हु इज़ टेलिंग यू अदरवाइज इज़ मिस्टेकन सॉरी। मतलब उनके अकॉर्डिंग तो ये कहना है कि LSI कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करें या ना करें इट डजेंट मैटर, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा LSI कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट में तो वो कहीं ना कहीं कीवर्ड स्टफिंग जो है मतलब शो करते हैं, मतलब
तो बेसिकली वैसे एल एस आई कीवर्ड का हम एग्जांपल तो हमने देख लिया। एक क्रेडिट कार्ड का अगर मान लीजिए आपका पेज है, उसमें जो एल एस आई कीवर्ड्स हैं वो इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। एक बार जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका एक कोई ब्लॉग पोस्ट है, आपका एक ब्लॉग पोस्ट है, आप कुछ ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं, उसका प्राइमरी जो कीवर्ड है वो कोल्ड कॉफ़ी ब्रू। तो कोल्ड कॉफ़ी ब्रू जो है उसका एक प्राइमरी कीवर्ड है, आप एक ब्लॉग पोस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप उस ब्लॉग पोस्ट में मतलब किस तरह से करेंगे कि आपका प्राइमरी फोकस कीवर्ड हो गया कोल्ड कॉफ़ी ब्रू, ठीक है, जो आप अपने लैंडिंग पेज में आप शो करेंगे, टाइटल में आप डालेंगे, ठीक है, और आप अपने जो कंटेंट है उसमें भी वो शो करेंगे। एंड उसके बाद जो है उसमें कुछ आप टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो गूगल जो है आपके उस पेज को, उस लैंडिंग पेज को स्क्रॉल करेगा, स्कैन करेगा, और उसको अगर कहीं रिलेटेड कीवर्ड्स मिल रहे हैं लाइक टेम्परेचर, कोल्ड वाटर, आइस, इस तरह के अगर उसको रिलेटेड वर्ड्स मिल रहे हैं तो वो ये समझ जाएगा कि आपका जो ये पेज है वो कोल्ड कॉफ़ी ब्रू से रिलेटेड है, मतलब, ठीक है। तो इस तरह से गूगल जो है एनालाइज करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।